8 नंबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज़ इस सीरीज़ को अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली करवाता रहूँ। बाकी तो मैं एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा ही रहा हूँ। अगर आप वीडियो पे लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो ऐसी सीरीज डेली चलेगी जैसे मैं अभी चला रहा हूँ। ठीक है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आ जाता है और ये सारे बोर्ड्स में पूछे गए प्रश्न है। इंटीग्रेशन है, इसको हम आई मान लेंगे, 0 से π/4 है। और क्या है, लॉग 1 + 10x है। ठीक, तो आप जानते हैं जब भी लिमिट हमारी 0 से a के रूप में जाती हैं हम लगाते हैं प्रॉपर्टी P4। जब भी लिमिट 0 से a fx dx होती है तो हम क्या लगाते हैं, 0 से a फंक्शन a - x dx। ये वाला नियम हम क्या करते हैं, लगाते हैं। तो ये वाला नियम हम लगा देंगे तो इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लो, ये 0 से π/4 log 1 + 10 x की जगह क्या हो जाएगा, π/4 माइनस का x और बाहर से क्या है dx। अब यहाँ पे सूत्र लगेगा, यहाँ पर किसका, 10a - b का। 10a - b का जो सूत्र होता है वो होता है 10a माइनस का 10b 1 + 10a × 10b। ठीक है, ये सूत्र होता है, लगाते हैं 0 से π/4 log 1, यहाँ सूत्र आ जाएगा 10a माइनस 10b बट्टे में 1 + 10a गुणा 10b, b की जगह पे x है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आप जानते हैं कि 10 π/4 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ रख दो 0 से π/4 log, इसका मान कितना है, 1। और ये आई चला आ रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसका मान 1 × 10x हो जाएगा। ठीक, अब आप देखो भाई, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं क्या ले लूँगा, 1 ले लूँगा और क्या करूँगा, हल करना स्टार्ट कर दूँगा। लॉस ऑफ आ जाएगा इसके गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 + 10x। इसके गुणा इसके साथ तो ये हो गया 1 + 10x। इसके गुणा इसके साथ 1 माइनस का 10x। कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस का 10x माइनस का 10x कटा, ऊपर क्या बचा, 0 से π/4 log 1 और 1 क्या आ जाएगा, 2। नीचे क्या है, 1 + 10x। इधर क्या चला रहा है, मेरा आई चला रहा है ना। अब आपको एक सूत्र पता होगा, क्या है वो सूत्र, log m/n जो होता है वो होता है log m - log n। ये सूत्र होता है, लगा देंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 0 से π/4 log 2, ये log m, साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी हम अलग अलग लेते हैं, log m - log n। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ आई मानना चाहिए। अब देखो ये चीज़ क्या है, ये वही चीज़ है जो प्रश्न में हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो इसके जगह पे आप क्या रख सकते हो, समीकरण 1 से क्या जाएगा, आई आ जाएगा। इसके जगह पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो यह है 0 से π/4 log 2 dx और इसके जगह पे आ गया आई। ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का आई। log 2 आ जाएगा बाहर, 0 से π/4 dx। ठीक है जी, तो i और i कितना हो जाएगा, 2i। हमें i का मान निकालना है और dx कंडीशन क्या होता है, x। लिमिट है 0 से π/4। ठीक, अब हम करेंगे
तो देखिए यहाँ पर है 2i log 2 और ये हो जाएगा π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा π/4 log 2, ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। तो जो इंटीग्रेशन का मान होगा वो होगा π/8 log 2। ठीक है, ये हमें हमारा जो उत्तर है वो आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है इस पर ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ख नंबर है ना, 4 नंबर का प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन है, आई मान लेंगे, यह है 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बट्टे में 1 + x² गुणे में है dx। तो जब भी 1 + x² होता है हमें x बराबर tan थीटा मानना होता है, और वैसे भी बाहर साइन इनवर्स है तो इसको साइन के सूत्र के रूप में ढालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, माना x बराबर हम क्या मान लेते हैं, tan थीटा मान लेते हैं। x बराबर tan थीटा मान लोगे तो यहाँ dx है, tan थीटा का प्लस क्या हो जाएगा, sec² थीटा d थीटा। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जब x बराबर 0 तो हमें थीटा का मान निकालना है ना। जब x बराबर 0 तो थीटा क्या होगा, थीटा हमारा होगा इधर आके tan इनवर्स x। x का मान 0, tan इनवर्स 0 किस पे मिलता है, 0। जब x का मान 1 तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 किस एंगल पे मिलता है, π/4 पर, 10 में, है ना। तो अब ये मान उठाकर हमें यहाँ पर रखना है। तो समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 0 पे 0 मिला, 1 पे मिला मुझे π/4 साइन इनवर्स 2x की जगह पे tan थीटा बट्टे में 1 + tan² थीटा, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, sec² थीटा d थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, sin 2 थीटा का। ठीक, और बाहर से क्या है, sec² थीटा d थीटा। इससे ये हट गया, क्या बचा, 2 थीटा। 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया, 0 से π/4 थीटा sec² थीटा d थीटा। अब हम लगाएंगे आइलेट वाला नियम फर्स्ट इनटू सेकंड मानने के लिए। ठीक, तो फर्स्ट इनटू सेकंड मानोगे, एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो ये फर्स्ट होगा, ये होगा सेकंड। ठीक है, अब हम लगाएंगे नियम। 2 टोटल के बाहर है गुणे में, पहला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का समाकलन। ठीक है, उसके बाद लिमिट इसमें लगता है पूरे में, 0 से π/4, फिर 0 से π/4 ब्रैकेट लगाना है। पहले वाले का क्या होता है, अवकलज d/d थीटा, पहले वाले का क्या हो जाएगा, अवकलज, फिर दूसरे का समाकलन sec² थीटा d थीटा, फिर पूरे का समाकलन और फिर ब्रैकेट बंद। सूत्र में रख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, हल कर देना है। टोटल के बाहर 2 है, ये ध्यान रखिएगा। थीटा sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा का अवकलज sec² थीटा होता है। तो sec² थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा। लिमिट है 0 से π/4, थीटा का अवकलज थीटा के सापेक्ष क्या होगा, 1, और इसका अवकलज होता है tan थीटा, बाहर से d थीटा। ठीक, अब देखिए टोटल के बाहर तो 2 है, यहाँ अपर लिमिट थीटा की जगह पर 0 इंटू लोअर लिमिट, और ये आपका हो गया 0 से π/4 tan थीटा।
ठीक, कहीं पे भी डाउट हो ना दोबारा देखें। यहाँ से आ जाएगा 5/4, 10/4 का मान 1 होता है। 0 गुणा कुछ भी करोगे 0 होता है। tan थीटा का जो अवकलज होता है वो होता है, पॉजिटिव में लोगे तो प्लस के लॉग सेक थीटा होता है, और नेगेटिव में लोगे तो माइनस के लॉग कॉस थीटा होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग कॉस थीटा, और लिमिट है 0 से π/4। ठीक, यहाँ से है 2, क्या बचा ओनली π/4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा की जगह एक बार 5/4 और एक बार रख दिया हमने 0। मान रखेंगे अब, तो cos π/4 का मान होता है 1/√2 और cos 0 का मान होता है 1। ठीक, और आप जानते हो log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, log 1 का मान क्या होता है, 0। आगे हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 2 π/4 log 1/√2 और इसका मान होता है 0। 2 से अंदर गुणा कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कटेगा π/2, 2 और ये है log 1/√2। आगे भी हल कर सकते हैं और, पर ज़रूरत नहीं है। अगर सिद्ध करने के लिए बोलता तो हम और हल करते हैं, जब तक आंसर ना आ जाए। यहाँ पे छोड़ दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ इसके अगले पार्ट में। आपको दे रखा y जो है x की पावर चला जा रहा है, हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। ऐसा प्रश्न NCERT में नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, हर साल आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कैसे होगा, हम मान लेंगे y बराबर हमारे पास है प्रश्न में x की पावर में चला जा रहा है n अनंत तक, इन्फिनिटी तक। तो मैं अगर ये भी पूरा, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, y बोल सकता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ y बराबर x की पावर, ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ पूरा y है, तो इसको भी मैं y बोल सकता हूँ, एक x को छोड़कर। ये क्या है, y के बराबर है। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो हमें क्या लेना होता है, लॉग लेना होता है। लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा log y, ठीक है, और ये हो जाएगा log x की पावर y, और ये सूत्र आपको पता होगा, log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो है log y, और ये y सामने आ जाएगा, पावर सामने आ जाती है x। फंक्शन को हमने सरल कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है। ठीक है, dy/dx यानी x के सापेक्ष अवकलज करना है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज। करने पर कर दो अवकलज, तो log y का अवकलज क्या होगा, 1/y, और y का अवकलज क्या हो जाता है, dy/dx। इसमें लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। फर्स्ट वाला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज, दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक, dy/dx, ये बट्टे का y इधर के क्या जाएगा, गुणे में, और यहाँ है y, log x का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में x, log x, और ये हो जाएगा dy/dx। हमें dy/dx निकालना है। ठीक, तो ये dy/dx, ये वाला पद इधर आ जाएगा। अब dy/dx क्या कर लोगे, उभयनिष्ठ निकाल दो, एक ही स्टेप में कर दे रहा हूँ। तो ये पूरा बाहर आ गया, एक बचा, ये माइनस का है, y भी साथ में आएगा, y बचेगा, और बचेगा log x, प्लस के तरह के माइनस में आएगा, और यहाँ क्या बचेगा, y गुणा y स्क्वायर बट्टे x। हमें निकालना है dy/dx। ये गुणे में इधर के क्या आ जाएगा, बट्टे में। ठीक है, ये हमें हमारा dy/dx आराम से मिल गया।
वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये तो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, ऐसे क्वेश्चन की मैं बाढ़ लगा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्वेश्चन हम करते रहेंगे ढेर सारे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे हैं अवकल समीकरण, ये जो आप देख रहे हैं इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इस अवकल समीकरण का हमें क्या निकालना है? व्यापक हल निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, पूरी एनसीईआरटी वगैरह करा रखी है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। अवकल समीकरण हमारे पास है 1 + x² dy/dx माइनस का x, और इधर है 2 tan इनवर्स x। तो ये जो अवकल समीकरण आप देख रहे हैं, ये कैसा अवकल समीकरण है? रैखिक। आपको क्या करना है? 1 + x² से पहले भाग देना है। 1 + x² से भाग देने पर भाग दे दोगे तो dy/dx, इससे भाग दोगे ये कटा, और खाली x है। x कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है मेरे को। 1/1 + x² और इधर 2 tan इनवर्स x बट्टे में 1 + x²। इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ की मिसिंग लग रही है। पता है क्या मिसिंग है? यहाँ y मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? y मिसिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर y नहीं रहेगा तो ये प्रश्न हम हल नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे लग रहा है कि y मिसिंग है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अगर ये प्रश्न इसी को हम रहने दें तो क्या हल हो सकता है? अगर हम यहाँ y लेते तो ये रैखिक अवकल समीकरण में हो जाता। मान लेते जो प्रश्न में दे रखा है ना ये सही है, तो क्या इसको हम हल कर सकते? लेट्स ट्राई, करके देखते हैं। ठीक है ना, अपना दिमाग चलाने से थोड़ा करके देखते हैं। ये चीज़ क्या है हमारे पास? अगर रैखिक अवकल समीकरण रूप में नहीं आ रहा है तो कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पर है dy/dx, माइनस के इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और ये माइनस के x इधर के प्लस का हो गया। अब आप 1 + x² से भाग देते दोनों तरफ, ये स्टेप अब यहाँ लिखना। ठीक है, 1 + x² से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा? dy/dx 2 tan इनवर्स x अपॉन में आ जाएगा 1 + x², और ये आ जाएगा x के बट्टे में 1 + x²। ठीक है, ये हो गया dy, ये बट्टे का dx इधर के कुड़े में आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ भी और इसके साथ भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या कर लेंगे? इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। देखो, इसको मानने से इसका अवकलज नीचे मिल रहा है और इसको मानने से ऊपर इसका अवकलज मिल रहा है, तो मान लेते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ t, माना t = tan इनवर्स x, और इसको मैं मान लेता हूँ u, 1 + x² को क्या मान लेते हैं? u। ठीक है, तो अवकलज करेंगे dt/dx। tan इनवर्स x का अवकलज क्या होता है? 1/1 + x²। तो dt, ये बट्टे के इधर के क्या आ जाएगा गुणे में? dx से कम dx, 1 + x²। यहाँ क्या हो जाएगा? du/dx, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है ना, तो du/2 x dx। अब इन मानों को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, तो dy का इंटीग्रेशन तो y हो गया। 2 tan इनवर्स को आपने क्या माना है? t माना है, और dx अपॉन इसके जगह पे क्या आ जाएगा? dt। फिर x dx की जगह पे क्या आ जाएगा? du/2, और इसको आपने क्या माना है? u। ठीक है, t⁻1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t²/2, और 1/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log u। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, 2 से 2 कटा। अब मान रखो t का मान क्या था? tan इनवर्स x, और u हमने क्या माना था? u हमने माना था 1 +
एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रश्न सही था, हम उम्मीद गलत लगा रहे थे प्रश्न से, है ना। हम ये सोच रहे थे कि रैखिक के रूप में बन जाए, परंतु हमारे सोचने से थोड़ी ना होता है। हम जिसको चाहते हैं वो हमारे साथ कहाँ टिकती है। हम चाह रहे थे कि ये रैखिक बन जाए, बट बना नहीं। हम सोच रहे थे कि यहाँ वाई हो जाता तो मज़ा आ जाता, बट वो था नहीं। फिर हमने दूसरे तरीके से सोचा कि वेरिएबल सेपरेबल करके देखते हैं, तो उससे हो गया। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ये प्रश्न है 5 नंबर में, 4 नंबर में, छोटा सा प्रश्न है इसलिए 4 नंबर में आ रखा है, आसान है इसलिए। ये हमें विवरोध दे रखे हैं और ये हमारा z है, इसका क्या निकालना है, अधिकतमीकरण निकालना है। हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास z मैक्सिमम निकालना है हमें। क्या है वो, 250x प्लस 75y। ठीक है, ये चीज़ है। और हमारे पास जो अवरोध है, अवरोध क्या है हमारे पास, अवरोध हमारे पास है ये 5x प्लस y। पहला असमीका है और दूसरा क्या है, x प्लस वाई लेस देन 60, ये दूसरी असमीका है। और इसका मतलब क्या होता है कि हल क्षेत्र आपको प्रथम चतुर्थांश में लेना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये जो असमीका है उसको समीकरण में बदलते हैं। तो यहाँ लिखोगे असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, बदल दो। तो यहां से क्या हो जाएगा, 5x प्लस वाई बराबर 100, और यहां से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 60। ठीक है, तो भाग दे दो, 100 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा, या बिंदु निकाल दो, 100 से भाग देते हैं, रेखा के समीकरण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। दोनों तरफ 100 से भाग दे दिया तो ये हो जाएगा x बट्टे में 5 दूनी, और यहाँ 60 से भाग दे दो, x के बट्टे में 60, y के बट्टे में 60, इधर हो गया 1। तो ये रेखा के समीकरण के रूप में आ गया। कक्षा 11 में पढ़ा है ना रेखा का समीकरण, क्या होता है रेखा का समीकरण, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, पढ़ा है कक्षा 11 में। तो जो P बिंदु यहाँ मिल जाएगा 20,0 और जो Q बिंदु मिलेगा 0,100 मिलेगा। यहाँ से PQR बिंदु जो मिलेगा 60,0 और H बिंदु जो मिलेगा 0,60। ठीक है, अब बिंदु मिल गया, अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। अच्छा पहले उससे हल क्षेत्र निकाल लो ना, हल क्षेत्र के लिए अगला काम हम क्या करेंगे, जो बिंदु संतुष्ट करता है हल क्षेत्र उसी की तरफ जाता है। हल क्षेत्र के लिए हम बिंदु ले लेते हैं, पहले लेते हैं केंद्र, केंद्र पर चेक करते हैं, यानी कि x के जगह पर 0 और y की जगह पर 0 इस असमीका में और इस असमीका में रखना है। पहले वाला में क्या है हमारे पास, 5x प्लस वाई, यह 100। दूसरा हमारे पास है, ठीक है, x के जगह पे क्या रखो 0, y की जगह पे भी 0, तो 100 बड़ा होता है 0 से, ये संतुष्ट कर रहा है। तो हल क्षेत्र पहले वाले का केंद्र की तरफ जाएगा, x के जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो 60 बड़ा होता है 0 से, संतुष्ट कर रहा है। तो दोनों का हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो आप दोबारा ज़रूर देखें। अब आपके सामने मैं लेके आया हूँ ग्राफ, आपको ग्राफ पेपर में क्या करना है, हल करना है। बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पेपर आपको मांगना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलता है, मांगने से मिलता है। ठीक है, जब तक मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, ये ध्यान रखिए। आप जानते हो ना, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं देती है ना। तो ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है, जब तक करोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। बच्चा जो इतना छोटा है, जब तक वो रोता नहीं उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, समझ रहे हो। और आप तो इतने बड़े हो, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे 100 नंबर आ जाए गणित में, 100 नंबर आएंगे कैसे, जब आप मेहनत करोगे तब आएंगे ना, जब पढ़ाई करोगे। सोचने से 100 नंबर नहीं आएंगे कभी भी। एक्स डैश
नीचे है वाई डैश, ऊपर आ जाएगा वाई। सारे मान हमारे धनात्मक हैं और बड़े से बड़ा मान 100 है, तो मैं 10-10 का गैप लेता हूँ। 10, 20, 30 ये सब लिखना पड़ता है। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। फिर यहाँ आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देखो प्रश्नावली 12.1 से एक प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे वो 5 नंबर में है या 8 नंबर में है। बिंदु क्या है पहले वाले का? 20,0, x में 20, y में 0। पहला बिंदु मिल गया P। अगला बिंदु क्या है? 0,100, x में 0, y पे 100। 0,100। अब हमें क्या करना है? इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है? रेखा। पहला समीकरण है, ठीक है। और इसका हल क्षेत्र किधर जा रहा था? केंद्र की तरफ। ये केंद्र है, दोनों का उभयनिष्ठ जहां मिलेगा वो हल क्षेत्र हमारा होगा प्रथम चतुर्थांश में। ये पहला वाला है, पहला मैंने लिख भी दिया है, चाहो तुम समीकरण में लिख दो। क्या है समीकरण? 5x + y बराबर 100 का है, ठीक है। दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाले का जो हल क्षेत्र है वो भी केंद्र की तरफ जा रहा है। बिंदु क्या है? 60,0, x पे 60 है, y पे 0। तो ये बिंदु है हमारा, नाम इस बिंदु का क्या है? R। और अगला है 0,60, ये बिंदु, इसका नाम है S। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचेंगे? रेखा। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे और इसका हल क्षेत्र भी किधर आ रहा है? केंद्र की तरफ। अब दोनों जहां मिलेंगे, काला और नीला जहां दोनों मिल रहे हैं, वो हमारा क्या होगा? हल क्षेत्र होगा, ठीक है। वो एरिया हमारा क्या होगा? हल क्षेत्र होगा। तो दोनों हिस्से कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पर, क्योंकि दो ही अवरोध है। ये वाला हिस्सा नीला और काला दोनों मिल रहे हैं। और ग्राफ का सबसे बड़ा फायदा आपको मिल गया है यहाँ पर। कटान बिंदु है ना, यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इसका नाम T। कैसे पता चलेगा? x में कितना गया? 10 और y में कितना गया? 50। तो 10,50 है, ये बिंदु का नाम हमने T दिया है। तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमारा है 0, मतलब OPTS, ठीक है। यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, फिजिबल रीजन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ लिखोगे उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। दो व्यवरोध है तो दो का देख रहे हैं, तीन होते तो तीनों का देखना पड़ता। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र वो है 0 OPTS। अब हमें निकालना है यहाँ पर लिखते हैं बिंदु, और इधर अपन क्या आता है? Z मैक्सिमम, जो कि है 250x + 75y। बिंदु पहला है 0, 0,0। P हमारा है 20,0 और फिर T हमारा है 10,50 और S हमारा है 0,60। इन पे हमें चेक करना है। 250 x के जगह पे 0, 75 y की जगह पे 0, तो ये आ जाएगा 0। हमें मैक्सिमम मान निकालना है। 250 x के जगह पे 20 और y की जगह पे 0, तो 250 दूनी 500, पीछे से 0, 5000 आ गया। फिर 250 x के जगह पे 10, 75 y की जगह पे 50, तो ये आ जाएगा 2500। 5 बचे 25, हासिल लगा दो, 5 7 35 और 2 37, पीछे से 0 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 0 0, 5 और 0 5, 7 और 5, 7 और 5 12, हासिल लगा 1, 3 तो 5 और 1 6, ठीक है। फिर निकालना है 250 x के जगह पे 0 और y के जगह पे क्या 60, तो 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 7 42, 42 और 3
45, पीछे से 0, तो मैक्सिमम मान यही मिला। इसलिए z मैक्सिमम जो होगा वो होगा 6250। किस बिंदु पर? 10,50 पर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। हर साल एग्ज़ाम में प्रश्न आता ही आता है, हर बार आएगा। तो ये प्रश्न भी आपका बड़े आराम से बन गया। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हर साल जो आता ही आता है वो ये है, आपको हर साल मिलेगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप भी ए इनवर्स निकालने वाला प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ये वाला प्रश्न है, निम्न समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, 8 नंबर में 100% गारंटी है, आएगा ही आएगा। मेरा अगर ना है ना, मेरा नाम बदल के जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो, कुछ भी। ठीक है, लेकिन मेरी बात मानो, ये आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो हमें दिया क्या है, x प्लस जेड बराबर 6, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2 और 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। ये 3 समीकरण है हमारे पास। आव्यूह विधि से क्या करना है, हल करना है, x y z के मान निकालने। ठीक है, हमारे पास आव्यूह विधि से a क्या हो जाएगा, x का गुणज 1, y का गुणज 1, z का गुणज 1, 1 माइनस 1 1, इसका है 2, 1 माइनस का 1। उसके बाद x हमारे पास क्या है, x y z, और फिर बाईस हमारे पास क्या है, बाईस है 6 2 1। ठीक है, आप जानते ही हो, क्या जानते हो कि भैया ax बराबर b होता है। इस a को इस x के साथ गुणा करो और b के बराबर रखो, फिर से आपको यही मिल जाएगा। हमें निकालना है x, तो a इधर आके क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। और आप ये जानते हैं कि a इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट a बट्टे सारणिक a। अब हम क्या करेंगे, सारणिक a का मान निकालेंगे, सारणिक a। ठीक, यहाँ पर 1 1 1, 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 1। आप जानते हैं प्लस माइनस प्लस होता है, ये लिखोगे R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, R1 के सापेक्ष क्या करना है, प्रसार कर देना है। तो इसका गुणज क्या है, 1, यहाँ 1 लिखोगे, और क्या होगा, इसके गुणा इसके साथ माइनस 1 का माइनस 1 प्लस हो जाएगा, और 1 कम 1, ये हो गया। फिर माइनस यहाँ क्या जाएगा 1, इसको छुपाओगे, इसके गुणा इसके साथ माइनस 1 का माइनस 1, गुणा करने के बाद माइनस लग जाता है, फिर क्या हो जाएगा, आपको पता है ना, पहला रो पहला कॉलम छुपा दें, उसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम छुपाते हैं, इसके गुणा इसके साथ माइनस, इसके गुणा इसके साथ, 1 2 2। फिर प्लस का क्या आ जाएगा 1, पहला रो छुपाओगे, 1 कम 1 माइनस, 1 2 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया 1 इंटू 0, और ये आ जाएगा माइनस के 3, और ये आ जाएगा 3। ठीक, तो कुल मिला के ये क्या आ जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सारणिक a का मान 6 है, 0 के बराबर नहीं है, अतः a इनवर्स का अस्तित्व है। अगर 0 आता तो इनवर्स हम नहीं निकाल सकते थे। ठीक, अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। अगला काम क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट a के लिए। देखो सारणिक जब हम निकालते हैं ना, तो हमें एक चीज़ मिल जाती है पहले ही, A11, A12, A13। ठीक, उसके बाद यहाँ मैं निकालूंगा A21, A22, A23, फिर निकालूंगा A31, A32, A33। इनको जोड़ने पे अगर सम आता है तो प्लस लगाते हैं, विषम आने में माइनस, तो प्लस माइनस से स्टार्ट को प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लगा दो। A11 क्या होगा, A11 ये होता है 0, A112 क्या होगा माइनस के 3, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और A13 क्या होता है ये वाला, इसीलिए मैंने इसको सिर्फ इसी में ये चीज़ आती है। ये एडजॉइंट निकालोगे ना पहले कॉलम में आएगा। अब A21 आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, यहाँ से देखो। इसी के लिए ना तो पहले हमें लिख लेना पड़ता है एक साइड में। जैसे हमें निकालना है A21 है ना, A21 निकालना है, तो आप क्या करोगे, दूसरे रो को, दूसरा रो और पहले कॉलम को छुपाओगे, छुपा दिया, इसके गुणा इसके साथ एक कम माइनस के 1 और एक कम 1, ठीक है। तो ये आगे -2 और बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2। फिर क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाना है, तो क्या होगा 1 गुणा -1 माइनस के 1 और 1 दूनी 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 3। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाना है, 1 कम 1 और 1 दूनी 2, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये वाला कहाँ लगेगा, ये लगेगा हमारा एडजॉइंट के दूसरे कॉलम में, ठीक। अब आ जाओ A31 निकालना है, ठीक है। तीसरा रो छुपाओगे, पहला कॉलम छुपाओगे, 1 कम 1 फिर 1 कम -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 2। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, 1 कम 1 1 कम 1, तो ये हो गया 0। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओगे, छुपाओ, 1 कम माइनस के 1 कम 1, तो ये आ गया माइनस के 2। ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा तीसरे कॉलम में। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इसलिए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ये आता है पहले कॉलम में 0 3 3, ये आता है दूसरे कॉलम में 2 -3 1, और ये आता है तीसरे कॉलम में 2 0 -2। एडजॉइंट ए मिल गया। अब हमें निकालना है ए इनवर्स, इसलिए ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है, सारणिक ए हमें मिला था 6, तो एडजॉइंट ए हमारे पास 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, हमारे पास x बराबर क्या है, ए इनवर्स भी है, तो ए इनवर्स क्या है हमारे पास, यह है इनवर्स 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2, और 22 क्या है हमारे पास, 22 हमारे पास है 6 2 1 6 2 1। गुणा करना आता है, इधर से रो लेते हैं, इधर से क्या लेते हैं कॉलम, गुणा करोगे 0 छंग 0 2 दूनी 4 2 कम 2, फिर 3 छंग 18 3 दूनी 6 0 कम 0 3 छंग 18 1 दूनी 2 -2 कम -2, तो ये 4 और 2 क्या आ गया 6, हर एक पद को 6 से भाग देना है। 18 में से 12 घटाओ, 6 घटाओगे 12 आ जाएगा, 6 से भाग देंगे, और ये आ जाएगा 18, किससे भाग देंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18, और x का मान क्या होता है x y z, दो मैट्रिक्स की क्या करेंगे तुलना, तो x का मान आ जाएगा 1 के बराबर, y का मान आ जाएगा 2 के बराबर, z का मान आ जाएगा 3 के बराबर, तो हमें x y z कितना मिलेगा 3 मिलेगा। हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में ये मिलेगा, या तो ये करना या करना, इन दोनों में ये वाला ज़्यादा आसान है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन कम है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है। अगर दोनों में से कोई एक करना है तो नीचे वाले करना। आप व्यू दे रखा है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने आपको सिखाया ना, एडजॉइंट ए बट्टे क्या होता है सारणिक है, इसका क्या निकालोगे एडजॉइंट है, जैसे आपने निकाला था सारणिक है, भाग दोगे ए इनवर्स आ जाएगा। इस वाले प्रश्न में बस यहाँ तक करना है, और ऊपर वाले में ये एक्स्ट्रा बता जाते हैं।
तो ये वाला काम जो क्वेश्चन है कौन नंबर, ये मेरी तरफ से होमवर्क है, ठीक है। तो ये वाला आपको खुद करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे खुद से करना है आपको। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को कीजिए। ये हमारा जो फंक्शन है वो वास्तविक संख्या से -1 से 1 में जा रहा है और फंक्शन हमारे पास ये है। तो सिद्ध करना है कि ये एकाकी और आच्छादक दोनों होगा। सिद्ध करना बोल ही दिया, हमें पता है पहले से कि एकाकी और आच्छादक दोनों होगा। तो कैसे करेंगे देखो, क्योंकि सिद्ध करना है। 8 रहेगा कौन नंबर। देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है, फलन जो जा रहा है वो वास्तविक संख्या से -1 से 1 में जा रहा है, ठीक है। और फलन हमारे पास जो परिभाषित कर रखा है x बराबर 1 के बट्टे में x प्लस मॉडुलस x है, एकाकी के लिए, क्योंकि सिद्ध करने के लिए बोला है ना। तो जब भी सिद्ध करना होता है उसको बाई लैंग्वेज प्रूफ करते हैं। एकाकी के लिए माना x1, x2 हमें कहाँ से लेना होता है, यहाँ से r से लेंगे। यदि फंक्शन x1 बराबर हम ले लेते हैं फंक्शन x2 के, तो हमें x1 बराबर x2 दिखाना होता है। ये मान यहाँ रखोगे, x1 बट्टे में x1 और यहाँ आ जाएगा x2 बट्टे में 1 प्लस मॉडुलस के x2। देखो x1 नेगेटिव का हो या पॉजिटिव का हो, मॉड के अंदर से बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। x1 बट्टे 1 प्लस x1 और ये x2 बट्टे 1 प्लस x2, तिरछी गुणा करोगे ये हो जाएगा x1 x2 और यहाँ तिरछी गुणा करोगे x2 x2, दोनों तरफ सेम टू सेम कट गया। क्या आ गया, x1 बराबर क्या आ गया x2। ये लेके चले थे, यहाँ पर हम पहुँच गए, अतः ये क्या है, एकाकी है। अतः यह एकाकी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है जी। अब आ जाओ आच्छादक के लिए, क्योंकि सिद्ध करने के लिए बोलो, तुम्हें तुम्हारा आंसर पता है, बस प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। आच्छादक में क्या होता है कि रेंज और जो कोडोमेन वो बराबर हो जाते हैं। ये लैंग्वेज को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आच्छादक में स्टेप क्या करते हैं, माना fx को हम क्या मानते हैं, y मान लेते हैं। तो y हमारे पास क्या है, x के बट्टे में 1 प्लस मॉडुलस x, ठीक है, 1 प्लस मॉडुलस x। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर आपका 2 केस बन सकता है, ठीक है। एक पॉजिटिव में लेने पर मॉड वाला खोल के रखोगे 2 और एक नेगेटिव में लोगे तो, ठीक है, 2 बन जाएंगे, 2 स्थिति। y बराबर दोनों स्थिति में वही है, एक अगर प्लस में लिया तो ये आएगा और नेगेटिव में लिया तो ये आएगा, मॉड से बाहर निकालोगे तो अगर, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकालोगे, y एक कम y x y x, यहाँ से x उबनिष्ठ आ जाएगा y, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये y है सिर्फ, ठीक है, ये x आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, तिरछी गुणा करोगे, y कम y माइनस के एक्स वाई, नेगेटिव के इधर आ गया पॉजिटिव, x उबनिष्ठ। दोनों ही स्थितियों में, ठीक है। अच्छा तक ऑलरेडी आपको पता है कि प्रूफ में हमें दिखाना है, तो आप कैसे लिखोगे, चूंकि ऐसे लिख दोगे, चूंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, इसीलिए मतलब इस स्थिति में क्या होता है, जो रेंज होता है और जो कोडोमेन होता है वो बराबर होता है ना। रेंज मतलब परिसर और सहप्रांत आपस में बराबर होते हैं, अतः यह अच्छा तक है।
क्योंकि सिद्ध करना हमें हमारा आंसर पता है, बस प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, अच्छे से लिख देना है। अतः यह अच्छा देखें, जांच करने के लिए नहीं बोला, सिद्ध करने के लिए बोला, ये अच्छा देखें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। सेकंड नंबर का प्रश्न है। ठीक, क्या बोल रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन करने से पहले ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों को होमवर्क है, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आप भी विधि से हल करने के लिए 8 नंबर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद से ट्राई करना है। अभी मैंने कर दिया था, ये वाला आपको खुद से करना है। ठीक है, अगर ये वाला कर लेते हो तो सोच लेना 8 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए, क्योंकि आएगा ही आएगा गारंटी के साथ 8 नंबर में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह है क्वेश्चन 8वां। कह रहे उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरा हुआ है। ये जो प्रश्न है वो आपके उदाहरण का प्रश्न है 8वें चैप्टर का। तो जो उदाहरण होते हैं, विविध उदाहरण और ये जो नॉर्मल उदाहरण है, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से तैयार करें। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आसान तब होगा जब आपको cos x का ग्राफ मालूम होगा, cos x का ग्राफ मालूम होगा। तो y बराबर क्या है? cos x। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, cos x का जो ग्राफ होता है वो यहां से स्टार्ट होता है, π/2 पाई 3π/2 2π तक बोला है ना। तो यहाँ पे आपका 0 है, ये वाला पॉइंट आपका π/2 है, ये वाला पॉइंट आपका पाई है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपका क्या आ जाएगा? ये पाई है, ये आपका 3π/2 है। 3π/2 में π/2 जोड़ोगे और यहाँ आपका क्या आ जाएगा? 2π। ठीक, यहाँ तक का क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। इसे मैंने नाम दिया O, इसको नाम देते हैं A, ये वाला पॉइंट B, इस वाले पॉइंट को C, इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया D, इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया E, और इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया हमने F। हमें जो क्षेत्रफल निकालना है इसका निकालना है। देखो क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, ना दूरी कभी माइनस में होती है, ये आप जानते हो। तो इस पार्ट का अलग, इस पार्ट का अलग, इस पार्ट का अलग निकालना और मॉडुलस में निकालना है। ठीक, रीजन हमारा क्या है? 0 से 2π। x बराबर क्या बोला था? 0 से x बराबर 2π। तो हमें निकालना है अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल देखो, एरिया OAB, एरिया B से D प्लस एरिया DEF। ठीक, तो देखो लिमिट हमारी क्या है? x में दे रखा है ना, x में। तो अगर हमारा लिमिट x में जा रहा है 0 से π/2, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? y dx। फिर देखो π/2 से 3π/2 y dx एंड 3π/2 से 2π। कर्व तो हमारा एक ही है ना, y बराबर किस क्या ही है? cos x। तो यहाँ रखो cos x, इंटीग्रेशन है 0 से π/2, π/2 3π/2 y dx और 3π/2 से 2π y dx। कोई दिक्कत? अरे यार y dx क्यों लिख दिया मैंने? cos मान रखना ना, y का मान रखना। y का मान क्या है? cos। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ cos x, cos x। ये y नहीं है, ठीक है। y cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। लिमिट हमारी है 0 से π/2, sin x π/2 से 3π/2 और sin x 3π/2 से 2π। ठीक है, अब आपको मैं मान याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखो जो 0 का मान होता है ना, वही मान पाई का होता है, बस नेगेटिव में होता है, इधर पॉजिटिव में इधर नेगेटिव में।
जो मान π/2 का होता है वही मान 3π/2 का होता है। π/2 का पॉजिटिव में होता है, 3π/2 का नेगेटिव में होता है, और जो मान 0 का होता है वही मान 2π का होता है। बात हो रही है साइन की, तो साइन के लिए साइन 0 का मान 0, तो पाई का मान भी 0 हो जाएगा। π/2 पे 1 और 3π/2 पे क्या हो जाएगा माइनस का 1, और 2π पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा साइन का। और ये सारे मान हमें लेने मॉडुलस में, नेगेटिव में आएगा तो पॉजिटिव में लिखना है। रखो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर x की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो साइन π/2 का मान क्या होता है 1 माइनस 0, तो पॉजिटिव में ही है। साइन 3π/2 का मान माइनस का 1, साइन π/2 का मान 1। ओके, साइन 2π का मान 0 और साइन 3π/2 का मान माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस 1। तो ये हो गया 1, माइनस का 2 बाहर आ गया, प्लस का हो जाएगा 2, मॉडुलस है ना 1, तो आंसर आ जाएगा 4 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है ना तो वर्ग इकाई लिखना बहुत ज़रूरी है। आराम से बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में इस साल ज़रूर आएगा। अगला क्वेश्चन जो आता है 8 नंबर में हर साल, कल की वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने वेक्टर फॉर्म लिया था, आज की वीडियो में मैंने कार्टेशियन फॉर्म लिया है। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए 8 नंबर में आता ही आता है, हर साल आता है। ठीक है, तो ट्रिक है क्या, आप कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में बना सकते हो और वेक्टर फॉर्म से भी कार्टेशियन फॉर्म बना सकते हो। अगर आपको वेक्टर फॉर्म वाला सूत्र याद है तो कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में बना सकते हो, वेक्टर से भी कार्टेशियन फॉर्म में बना सकते हो। लेकिन हालांकि वो वाला वीडियो में अलग से बना दूंगा। अभी कार्टेशियन वाला को कार्टेशियन वाले सूत्र से कैसे हल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सो यहाँ से देखिए, अगर आपके पास दो रेखा है, ये रेखा 1 है, ये रेखा 2 है, तो आपका जो दूरी का सूत्र होगा d बराबर ठीक है, यहाँ आपका मतलब क्या आता है, यहाँ आता है आपका x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, ये सूत्र है मेरे भाई, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ आपका आ जाएगा a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, अब नीचे बच्चों को याद करना होता है, याद करने का कोई उतना हेडेक मतलब, इसको छुपाओ, ब्रैकेट लगाओ, इसके गुणा इसके साथ b1 c2 माइनस इसके गुणा इसके साथ c1 b2 स्क्वायर, प्लस कर दो, फिर इसको छुपाओ, इसके गुणा इसके साथ a1 c2, फिर इसकी गुणा इसके साथ c1 a2 स्क्वायर, प्लस लगाओ, फिर इसको छुपाओ a1 b2 और ये हो जाएगा b1 a2 स्क्वायर। आप कहोगे सर ये x1 y1 x2 y2 ये सब क्या है, किधर मिलेंगे हमें, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले बात करते हैं x1, x1 क्या है, y1 क्या है, z1 क्या है, फिर x2 क्या है, y2 क्या है, z2 क्या है ना, ये आपके मन में आ रहा होगा तो बताता हूँ। देखो ये पहला वाला जो रेखा है ना, ऊपर देखेंगे, अगर नेगेटिव का है तो पॉजिटिव लिखो प्लस का 1, और पॉजिटिव का है तो नेगेटिव में लिखो, ये भी प्लस का है नेगेटिव में लिखो, नेगेटिव का है दूसरे वाले में पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव का है पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव का है पॉजिटिव लिखो, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव कर देते हैं। फिर आप कहोगे सर a1 b1 क्या है, तो ये नीचे वाला a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2, ये लिख के दिखाना पड़ेगा। और फिर ये सारे मान हमको यहाँ पर रखने होते हैं। ठीक है, और फिर इसको हल करना होता है, और जो भी मान आता है उसको मॉडुलस में लेना होता है। तो अब हम अलग से निकाल लेते हैं, चूंकि ये चीज़ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1,
A2B2C2, ठीक है। तो मान रखते हैं, तो यहाँ से देखो x2 कितना है 3 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और हमारे पास A1 कितना था, A1 है 7, B1 है माइनस का 6 और C1 है 1, A2 है 1 माइनस का 2 1, ठीक है। इसको ढंग से लिख लेते हैं, 2 4 8 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1। अब हमें प्रसार करना है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ लिखोगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, प्रसार कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 ये पहला रो तो छुपेगा ही छुपेगा, इसके गुणा इसके साथ, माइनस 6 कम 6 1 दूनी माइनस 2 माइनस माइनस प्लस नेगेटिव, यहाँ लग जाएगा 4, इसको छुपाओगे 7 1 कम 7 1 1 कम 1 प्लस 8 आ जाएगा। अब इसको छुपाओगे 7 दूनी माइनस का 14 6 1 कम 6 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से देखो 2 ये आ जाएगा माइनस का 4 और 7 में से 1 घटाएंगे 6 8, 14 में 6 घटाएंगे माइनस के 8। अब मैं आपको थोड़ा ट्रिक बताता हूँ, ये चीज़ पता है क्या है, ये माइनस 4 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, माइनस 8 यहाँ आएगा, डायरेक्ट इसको अलग से हल करने की जरूरत नहीं है, मान डायरेक्ट यहाँ रख सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा स्मार्ट वे होता है कैलकुलेशन करने का। 4 दूनी 8 4 छंग 24 और 8 8 64, सारे मान माइनस के आ गए, 4 और 4 8 8 और 8 16 हासिल लगा 1, 6 और 1 6 और 2 8 और 1 9, माइनस के 96 आ गया। अतः दूरी ऊपर हल किया तो माइनस का 96 मिला। अब इधर आ जाओ, ये क्या है माइनस का 4 वर्ग, ये क्या है 6 वर्ग, ये क्या है माइनस का 8 वर्ग। इसको हल कर देना है, क्योंकि नेगेटिव मॉडुलस के बाहर आके पॉजिटिव हो, दूरी कभी माइनस में नहीं होती, इसी वजह से मॉडुलस में रहता है। 96 4 चक्कू 16 6 छंग 36 8 8 64 64 और 36 100 और 16 116, तो 96 बट्टे में आ जाएगा अंडर रूट 116, अंडर रूट 116 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 96 अंडर रूट में 116 बट्टे में 116 आंसर, ठीक है। ऐसे हल किया जाता है। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं जो 8 नंबर में बार बार एग्जाम में आता है। कह रहे हैं ये जो समाकलन है इसका मान ज्ञात करना आपको 8 नंबर में, ठीक। समाकलन है आई मान लेंगे e की पावर x बट्टे में e की पावर x 2 की पावर में e की पावर x, तो माना t मान लेते हैं e की पावर x को, तो अवकलज अगर करेंगे यहाँ पर क्या dx है ना, तो dt e की पावर x का अवकलज e की पावर x dx, तो ये चेंज हो जाएगा पूरा। तो ये समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ex dx की जगह क्या आ गया dt, और इसके जगह पे रखा हमने t और इसके जगह पे रखा हमने t प्लस का, तो x से t में चेंज हो गया। बाद में आपको t की जगह पे मान नहीं रखना है की पावर x, ठीक है। अब देखो आंशिक भिन्न वाला लगेगा, ऊपर गुणज में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर, ठीक है। आंशिक भिन्न करने पर क्या हो जाएगा, एक काम और भी कर सकते थे
कि तुमने इसको टी माना, अभी टी मान लेते, बाद में इंटीग्रेशन करने के बाद फिर टी की जगह एक पर एक्स रख देते। हमने टी माना क्योंकि इसको आपके जो ऊपर दिख रहा था, तो ये मान रख के टी में ही कन्वर्ट कर लिया, फिर हमें टी का मान बाद में नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 माइनस टी टी प्लस 2, दो रैखिक समीकरण है। ए के बट्टे में आ जाएगा 1 माइनस टी और बी के बट्टे में आ जाएगा टी प्लस 2। लॉसअपा ले लेंगे 1 माइनस टी टी प्लस 2, इसके गुणा इसके साथ और इसके गुणा इसके साथ 1 माइनस टी। ठीक, इसके बट्टे में सेम टू सेम कटा, यहाँ बचा 1। ओके, अब हमें एक बार इसको 0 मानना होता है, एक बार इसको 0 मानना होता है। यदि 1 माइनस टी बराबर 0, तो माइनस का टी इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का टी। रखो मान 1, जहाँ टी है वहाँ 1 रखोगे, और 1 माइनस टी को हमने क्या माना है, 0, तो यहाँ से 3 आ जाएगा और ए का मान आ जाएगा 1/3। ए का मान क्या आ गया, 1/3। यदि फिर क्या करोगे, टी प्लस 2 को 0 मानोगे। यदि टी प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ रखोगे, और टी की जगह पे क्या रखना, माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस। तो 3 भी, तो 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो बी का मान भी क्या आ गया, 1/3। ए और बी का मान उठाकर समीकरण 1 में रखोगे और इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, ए तथा बी का मान रखने पर तो इंटीग्रेशन का रूप क्या हो जाएगा, ए का मान 1/3 और डी टी बट्टे 1 माइनस टी, बी का मान है 1/3 डी टी बट्टे में टी प्लस 2। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग 1 माइनस टी, और टी का गुणज -1 है, सामने लग जाएगा 1/3 लॉग टी प्लस 2, क्योंकि रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार कर लेता है ना, तो डी टी बटा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, उसी फॉर्म में यह है। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। इतना छोटा सा क्वेश्चन 8 नंबर में था, आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले वाले प्रश्न में। हाँ, अब मिला है हमें रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण आपको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में 5 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा। हमें दिया हुआ है अवकल समीकरण dy बट्टे dx माइनस 10x इंटू वाई स्क्वायर शेक एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर शेक एक्स है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ देखिए, ये वाई स्क्वायर यहाँ नहीं रख सकते, ये यहाँ पर जो टर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए वाई से, क्योंकि डी वाई बटा डी एक्स अगर ले रहे हो, डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई इज टू क्यू, क्यू या तो कांस्टेंट होना चाहिए या सिर्फ एक्स का फॉर्म होना चाहिए। एक्स तो है ही है सेक एक्स, उसके साथ क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है। अब ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर में मिला है। 8 नंबर में ऐसे तो तुच्छ मुच्छ थोड़ा मिलेगा नहीं है, यहाँ ना नेगेटिव नहीं, यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो मैंने जो बोला ये वाई स्क्वायर आपको दिक्कत कर रहा है, तो वाई स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन ना तो आपको एनसीईआरटी मिलेगा, एनसीईआरटी उदाहरण में भी नहीं मिलेगा, आपके पास जो आपने मास्टरमाइंड खरीदी भी होगी ना क्वेश्चन बैंक, उसमें भी नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी। तो वाई स्क्वायर से भाग दे दोगे, तो वाई स्क्वायर से भाग देने पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से जब वाई स्क्वायर से भाग देंगे डी वाई बट्टे डी एक्स, वाई स्क्वायर से भाग दोगे यानी कि वाई की पावर -2 बट्टे का उधर ऊपर के गुणे में आ जाएगा। यहाँ x से y कट जाएगा और एक y बचेगा ऊपर आके माइनस में आ जाएगा 10x, और ये वाई स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ शेक एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ये चीज़ बचेगी। ओके, ये चीज़ हमारी बचेगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिक्कत दे रही है,
टेन एक्स के साथ वाई इन्वर्स आ रखा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ, माना रैखिक अवकल समीकरण के रूप में नहीं है, उसे हम बना रहे हैं, ठीक है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, नहीं है, बना रहे हैं हम उसको। तो हम क्या करेंगे, वाई इन्वर्स को हम टी मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अवकलज करोगे तो -1 सामने आ जाएगा और एक हाथ कम हो जाएगी, और y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy/dx, ठीक है, x के सापेक्ष ही करना है, और इधर हो जाएगा dt/dx, x के सापेक्ष क्यों, क्योंकि यहाँ x है, ठीक है, y के सापेक्ष मत कर देना अवकलज। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, dy/dx -2, और ये नेगेटिव इधर ले लो, ये क्या आ जाएगा, -k dt/dx आ जाएगा, ठीक। इस मान को उठाकर यहाँ पर रख दो, इसको समीकरण नंबर 1 मान दो, अतः समीकरण 1 से ठीक, समीकरण 1 से इसके जगह पे क्या आ जाएगा, -k dt/dx, ठीक। और यहाँ क्या आ जाएगा, वाई इनवर्स को आपने क्या माना, टी माना है, तो ये आ जाएगा प्लस tan x इंटू में टी, और इधर क्या आ जाएगा sec x। देखो यहाँ पे जो डी वाई होता था, यहाँ पे बस डी टी लग गया, वाई की जगह पे क्या लग गया, टी लग गया, तो ये माइनस से अंदर दोनों तरफ गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा dt/dx, क्योंकि इसको हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। ये हो जाएगा tan x t, और ये हो जाएगा -k sec x। तो ये हमें अवकल समीकरण मिल गया है। ये कैसा अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। किस रूप में है, तो ये है dt/dx प्लस pt इज टू क्यू के फॉर्म में। जहां जहां y होता है वहां पर t लग गया बस, और कोई फर्क थोड़ी ना है। तो p हमारे पास क्या है, p हमारे पास है t का गुणज -k tan x, और q हमारे पास क्या है, -k sec x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसका हल निकालने के लिए मुझे निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है 1 की पावर में बट्टे में dx है ना, p dx। तो p का मान क्या है, p का मान है -k tan x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और tan x कंडीशन क्या होता है, -12, tan x कंडीशन होता है log sec x, और आप जानते हैं 1 की पावर log x क्या होता है, ओनली x होता है। तो इस माइनस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की पावर log sec x, और ये जो -1 है ये पावर में लग जाता है, तो 1 की पावर log x ओनली x होता है, x ये है, तो ये है 1 के बट्टे में आ जाएगा sec x, और sec x का मतलब क्या होता है, cos x। 1 बट्टे sec x का मतलब क्या होता है, cos x। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अवकल समीकरण का क्या निकालना है, अतः अवकल समीकरण का हल हमें निकालना है। तो टी के फॉर्म में निकलेगा हल, कई बच्चे वाई फॉर्म में लिख देते हैं। तो अवकल समीकरण का हल क्या होगा, टी के फॉर्म में ना, टी इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन में क्या लग जाएगा, टी इंटू टी नहीं, क्यू इंटू यहाँ क्यू लेते ना, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, प्लस में क्या होगा, सी होगा। ठीक, अब हम मान रखेंगे। तो टी तो है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिला है, cos x, तो यहाँ रख देंगे cos x। क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास है -k sec x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है हमें cos x। तो sec x इंटू cos x का मान होता है 1, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा dx। dx कंडीशन क्या होता है, x, और इधर आ गया t cos x। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हम लास्ट में क्या करना है, टी का मान रख देना है। टी हमने क्या माना था, वाई इनवर्स,
तो टी की जगह पे मान रख दो वाई इनवर्स कॉश एक्स माइनस एक्स प्लस सी, क्योंकि टी तुमने खुद से माना है ना, तो टी में मत छोड़ना आंसर, एक्स वाई में छोड़ना पड़ेगा आंसर। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। और ये क्वेश्चन आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगा, शानदार क्वेश्चन है, आराम से मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आते हैं, जो 5 नंबर में आता है तुल्यता संबंध वाला प्रश्न, हर साल बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। 8 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी आता है। ये प्रश्न करते हैं, कह रहे हैं यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि संबंध a से b में जो दिया गया है, a x से आ रहा है, b भी x से आ रहा है, और x कहाँ से आ रहा है? वास्तविक संख्या से, और a बराबर b है, एक तुल्यता संबंध है। सिद्ध करना तुल्यता संबंध, और तुल्यता संबंध क्या होता है? जो स्वतुल्य होता है, जो सम्मित होता है, जो संक्रामक होता है। ठीक है चलिए करते हैं। हमारे पास क्या है? x जो दे रखा है वो वास्तविक संख्या से आ रहा है, वास्तविक संख्याओं का क्या है? समुच्चय है। x बराबर क्या है? r है। और जो संबंध हमें दे रखे हैं r, वो हमें बोल रखा है कि a से b में एक ऐसा संबंध है, ठीक है, एक ऐसा संबंध है कि जो a है वो x से आ रहा है, b भी x से आ रहा है, और a किसके बराबर है? b के बराबर है। ठीक है, तो पहले वाले में आ जाओ। चूंकि पहला स्वतुल्य संबंध, क्योंकि आपको पता है कि सिद्ध करना है तो ये स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। और जब सिद्ध करना होता है तो भाई लैंग्वेज हम लिखते हैं स्वतुल्य। अगर हम ले लेते हैं ए, ले लेते हैं कहाँ से? आर से लेते हैं। ये वाला एक्स से आ रहा है और एक्स कहाँ से आ रहा है? आर से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है। ठीक है, ऐसे लिख दो, ए हम कहाँ से ले रहे हैं? एक्स, और एक्स किसके बराबर है? आर के बराबर, ऐसे लिखना। ठीक है, चूंकि ए को मैं ए के बराबर लिख सकता हूँ, खुद के बराबर होता है, ए के बराबर हो जाएगा। और स्वतुल्य में क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए, यानी कि ए का संबंध किसके साथ हो गया? ए के साथ हो गया। इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध है, आर एक स्वतुल्य संबंध है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एक्स के लिए। स्वतुल्य को दिखा दिया, अब हमें दिखाना है सम्मिति को। नंबर 2 पे आ जाओ, सम्मित के लिए। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में क्या होता है? यदि ए का संबंध में बी के साथ लूं तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। ठीक है, यदि ए का संबंध बी के साथ ले रहा हूं तो क्या होगा? ए बराबर बी होगा। ए बराबर बी को मैं बी बराबर ए भी लिख सकता हूँ। अगर ए का संबंध बी के साथ था तो ये था, अगर बी के संबंध ए के साथ होगा तो क्या होगा? बी का संबंध किसके साथ हो जाएगा? ए के साथ। फॉर एवरी ए कॉमा बी कहाँ से आना चाहिए? एक्स से आने चाहिए। अतः यह सममित है। सम्मित भी दिखा दिया। अब हमको क्या दिखाना है? संक्रामक। नंबर 3 क्या दिखाना है? संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है? यदि ए बी सी हम एक्स से ले रहे हैं, माना ए का संबंध बी के साथ है, माना बी पे खत्म हुआ, बी से स्टार्ट करते हैं, बी का संबंध सी के साथ है। अगर ए का संबंध बी के साथ है, प्रश्न के अनुसार ए बराबर बी होगा, और बी का संबंध सी के साथ है तो बी बराबर क्या होगा? सी होगा। हमें क्या दिखाना है? कि ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए, तभी संक्रामक होता है। तो देखो ए बराबर बी है, तो बी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? ए रख सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। बी की जगह क्या रख दूंगा? मैं ए रख दूंगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? सी। अगर ए बराबर सी है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए का संबंध किसके साथ होगा? सी के साथ। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है,
तो क्या लिखोगे, चूंकि आर स्वतुल्य कॉमा सम्मित कॉमा संक्रामक तीनों हैं, इसलिए यह तुल्यता संबंध होगा। ये क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 8 नंबर में पूछा गया प्रश्न है, कह रही है जो अवकल समीकरण है इसको हल कीजिए। ठीक है, 8 नंबर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है। जो अवकल समीकरण है उसे हम लिख लेंगे। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए डेली कर लेके आऊँ तो प्लीज़ वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है, और अपने सारे दोस्तों को बताना है कि ऐसे वीडियो पे डेली अपलोड होते हैं। डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो, सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। अवकल समीकरण हमारे पास क्या है, 3xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी वाई। देखो क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतना आपका दिमाग आपको संदेश देगा कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से होगा। देख के ही पता लग जा रहा है कि x की घात 1 y की घात, दोनों की घात मिलाकर 2, इसकी घात 2 इसकी घात 2, इन दोनों की एक मिला के 2, तो सबकी घात 2 है। तो ये एक समघातीय अवकल समीकरण है। क्या है ये, समघातीय अवकल समीकरण। देख के ही पता लग रहा है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक समघातीय अवकल समीकरण है और फिर उसे हल कीजिए। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। तो ये प्लस है, इसको उठा कर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, ये dx गुणेगा इधर के क्या आ जाएगा, बट्टे में, और ये गुणेगा उधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। ओके, तो ये क्या है, एक समघातीय अवकल समीकरण है। क्योंकि यहाँ लिखोगे चूंकि यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, तो डी बटा डी एक्स के रूप में निकाला है आपने, तो मानना होगा आपको y बराबर क्या, वी एक्स, और फिर आपको क्या करना होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना होता है इसमें, डी वाई बट्टे डी एक्स, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज, एक्स का अवकलज एक होता है, दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। अब आपको क्या करना होता है, y तथा डी वाई बट्टे डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण हमें कहाँ रखना होता है, 1 में रख देना होता है यहाँ पर। तो डी वाई बट्टे डी एक्स का मान क्या है, v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, और इधर है माइनस के 3 एक्स, वाई की जगह पे हमें क्या रखना है, वी एक्स, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ रख दो वी एक्स। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर उपानिष्ट, एक्स स्क्वायर उपानिष्ट, यहाँ से बचेगा 3v और यहाँ से बचेगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर उपानिष्ट 1, और यहाँ से बचेगा v, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, प्लस का भी उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का v, और यहाँ पर क्या है, माइनस के 3v वी स्क्वायर 1 प्लस v, और ये प्लस का भी इधर आके माइनस, बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे, लॉस अब आ जाएगा 1 प्लस v, माइनस का 3v माइनस का v स्क्वायर, माइनस का v माइनस का v स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ से हमें मिला क्या, तो यहाँ से देखो माइनस का 3v माइनस का v, माइनस के 4v, माइनस का v स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर, माइनस के 2v स्क्वायर, माइनस के 4v बट्टे में 1 प्लस v,
अगर माइनस का 2v ओवन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा v+2 और नीचे आ जाएगा 1+v। इधर हमारे पास क्या है x dv/dx। वेरिएबल सेपरेबल करोगे v वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, अब हमें क्या करना है, माइनस तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1+v बट्टे में v+2 और ये माइनस का 2 इधर ले लो। वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन कर देना है। इधर भी समाकलन करोगे, इधर भी समाकलन करोगे। इसमें क्या लग जाएगा, आंशिक भिन्न। इसमें क्या लगेगा, आंशिक भिन्न। 8 नंबर आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो इसमें लग जाएगा आंशिक भिन्न। इसको अलग हल कर लेते, समीकरण नाम दे दो इसको कुछ दो। तो यहाँ पर है 1+v बट्टे में v प्लस, तो आंशिक भिन्न करेंगे a के बट्टे में v और b के बट्टे में आ जाएगा v+2, है ना। तो लॉसअप आ जाएगा v+2, इसकी गुणा इसके साथ v+2a और ये हो जाएगा bv। इसके बट्टे में सेम टू सेम कटा, यहाँ क्या बचा 1+v। तो गुणा करोगे तो ये आ जाएगा av 2a + b। हमें क्या करना है, तुलना करना है। तुलना कर दो, v का गुणज यहाँ a है और यहाँ v का गुणज 1 है, तो a का मान आ गया 1। उसके बाद कांस्टेंट a + b, 2a + b कांस्टेंट है और यहाँ कांस्टेंट है 1। a हमने जस्ट अभी निकाला है, रख दो। 2 1 कम 2 प्लस का 2 इधर के माइनस का हो गया, तो b का मान आ गया -1। ठीक है, हमें क्या करना है, a और b का मान उठाकर यहाँ पर रख देना है। ठीक है, a तथा b का मान रखने पर, ठीक है, रख दोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर रखना और इंटीग्रेशन कर देना साथ ही साथ। a का मान है 1, इधर है v, इधर हो जाएगा dv और b का मान है -1 v+2 और इस तरफ क्या था -2 dx/x। तो ये हो जाएगा log v, ये हो जाएगा log v+2, इंटीग्रेशन करना आता होगा, और ये हो जाएगा log x। ठीक है, और प्लस c जोड़ दो। log m - n क्या होता है, log m/n। ठीक, एक काम और कर सकते थे, इसको log c जोड़ लो। ठीक है, इसको log c जोड़ लो, तो ये हो जाएगा log, जो भी गुणे में होता है वो पावर में लग जाता है। और log m/n क्या होता है, log m+n क्या होता है, log m/n। 2 सूत्र लगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। आप जानते हो log m - log n क्या होता है, log m/n और log m + log n क्या होता है, log m/n। तो एंटी लॉग ले लोगे, लॉग से लॉग हट जाएगा, यहाँ बचेगा v/v+2 x² c। लास्ट में आपको क्या करना है, v का मान रख देना है। y = vx माना था, तो v बराबर क्या होगा, y/x, y/x + 2। अब इसको थोड़ा हल कर लेना, आपको आपका उत्तर 8 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई भी डाउट हो आप दोबारा देखें। इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। अब अगर अभी तक भी आपने वीडियो लाइक नहीं किया है मेरे भाई, प्लीज़ लाइक कर दो, इतना कंजूस बना सही नहीं होता है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं है ये। चलिए इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे, आई मान लेंगे।
0 से पाई बाई 2 एक्स, यहाँ पर है साइन एक्स प्लस कॉश एक्स डी एक्स। तो मैंने अभी आपको बोला था कि जब भी लिमिट 0 से a जाती है तो हमें लगाना होता है P4, प्रॉपर्टी P4 से प्रगुण, जो हमारा गुण होता है गुणधर्म P4 से 0 से a होने पे a माइनस एक्स वाला नियम लगा देते हैं। तो लगाओ, 0 से पाई x की जगह पे क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स में नहीं करना होता है। ऊपर तो है हमारा पाई बाई 2 माइनस के एक्स, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा कॉस एक्स, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन एक्स। ठीक, अलग अलग ले लेंगे। लिमिट 0 से पाई बाई 2 पाई बाई 2, नीचे है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ से आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 एक्स डी एक्स बट्टे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ये क्या है आपका समीकरण 1 से किसके बराबर है, ये आई के बराबर है। दिया गया प्रश्न है ना ये, तो ये माइनस आई हो गया, इधर हमारा आई ऑलरेडी चला आ रहा है, तो ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा प्लस का आई। पाई बाई 2 को बाहर रखो, कांस्टेंट है 0 से पाई बाई 2 डी एक्स बट्टे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब 8 नंबर किस लिए मिलेंगे, आप कह रहे हो कि भाई ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है ना। अब 8 नंबर आपको कैसे मिलेंगे, आइए वो देखते हैं। यही सारा खेल है, बच्चे यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। सो देखो, साइन एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो साइन एक्स है ना इसको कैसे लिख सकता हूँ, और कॉस एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ। इधर तो हो गया मेरा 2i, 0 से पाई बाई 2 डी एक्स। साइन एक्स को मैं पहले लिख लेता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 10 एक्स बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ये साइन एक्स का फॉर्मूला है। ऐसे ही कॉस एक्स का फॉर्मूला 10 के बदले में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कॉस एक्स का फॉर्मूला है। इसके बट्टे में सेम है, ऊपर वही आ जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, वन प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और ये 1 के अपॉन में है 2 10 एक्स अपॉन 2 माइनस 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक, dx। और इसके जगह पे सूत्र क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है शेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2, किसके बराबर हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के बराबर। और ये बट्टे का कहाँ जाता है ऊपर गुणे में, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 शेक स्क्वायर एक्स बट्टा 2, और यहाँ मिलेगा हमें 210 एक्स बट्टा 2 प्लस का 1, माइनस क्यों लिख दिया, प्लस है, प्लस का 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं मिलेगा 8 नंबर, भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभी भी बहुत लंबा जाएगा। देखो सिर्फ 10x का अवकलन शेक स्क्वायर एक्स ऊपर मिल रहा है, तो वह क्या करेंगे हम मान लेंगे, माना, क्या करूँगा मैं 10x बाई 2 को मैंने t मान लिया, क्या मान लिया t। अवकलन करेंगे 10x का अवकलन क्या होता है शेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और x का गुणज क्या 1/2,
तो वो गुणे में लग जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, डी टी बट्टे डी एक्स। तो ये हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ये बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा 2 डी टी। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा, 10 0 बट्टे 2, 10 0 का मान 0 होता है। जब x का मान पाई बाई 2, 10 x की जगह पे क्या रखोगे यहाँ पाई बाई 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1। अब ये मान हमें क्या करना है, यहाँ पर रख देना है, यहाँ पर रख देना है। अतः इधर तो 2 आई है, बाहर है पाई बाई 2, 0 पे 0 और पाई बाई 2 पे कितना है 1, ऊपर आ जाएगा। ऊपर कितना है देखो 2 डी टी है ना, इसके जगह पे क्या है 2 डी टी रख देंगे। और 10x को हमने क्या माना है, t माना है, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1 माइनस का टी स्क्वायर, 2 से 2 कटा। बट्टे में क्या है द्विघात है, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग। अब देखो पहले ढंग से लिख लेते हैं, यहाँ बचा पाई 0 से 1 डी टी। अच्छा ये माइनस बाहर निकालो, बाहर निकाल दिया, टी स्क्वायर माइनस के 2t माइनस के 1 हो गया। ठीक है। अच्छा आई का मान निकालना है, ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना आपको मैंने सिखा रखा है। ए की जगह पे टी और ये वाला पद होता है 2ab का। 2ab हमारे पास है माइनस का 2t, 2 से 2 कटा, ए का मान है टी, टी एक कम टी, तो बी का मान आ गया माइनस का 1। अब हमें क्या करना, बी स्क्वायर जोड़ना होता है घटाना होता है। बी स्क्वायर जोड़ा और बी स्क्वायर घटाया, ये आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस में है ना, ए की जगह पे टी और बी की जगह पे माइनस का 1, और ये है 1 माइनस का 1 माइनस का 2। माइनस का 2 को मैं लिख सकता हूँ, माइनस का 2 है ना, तो इसको लिख सकता हूँ √2 का वर्ग। पूर्ण वर्ग बना दिया, ये मान उठाकर यहाँ रख दो। माइनस के पाई बाई 2 लिमिट 0 से 1 डी टी, और ये हो जाएगा t माइनस 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस फॉर्मूले के रूप में दिख रहा होगा आपको पता होगा ना, dx बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा होगा आपका। तो ये क्या होता है 1/2a लॉग x माइनस ए और x प्लस ए। x की जगह पर ये वाला है और a की जगह पर ये x की जगह पर ये a की जगह पर है। सूत्र में रखो माइनस पाई बाई 2 बाहर है ऑलरेडी, 1/2a, a की जगह पर है √2 लॉग t, x की जगह पर t माइनस 1 और a की जगह पर √2 लिमिट 0 से 1। तो ये आ जाएगा माइनस के पाई 2 दूनी 4 √2। टी की जगह पर 1 रखना है लॉग और टी की जगह पे 0 रखना है। ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस के पाई 4/2। ये तो आ गया लॉग माइनस के √2 बट्टे में √2, और यहाँ आ जाएगा √2 से √2 घटा 1। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा लॉग -1 माइनस √2 -1 प्लस √2, यहाँ छोड़ दो। तो आपको आपका उत्तर
मिल जाएगा। ठीक है, तो log 1 है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, -1 है तो। ठीक, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये चीज़ और ये चीज़ बचेगी आंसर में।